नमस्कार दोस्तों, मैं राधे श्याम आपका शिक्षा कोचिंग क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तराखंड सामान्य अध्ययन पार्ट 5 के रूप में बृहद हिमालय। दोस्तों, इससे पहले मैं आपके लिए लेकर आया था उत्तराखंड का भूगर्भिक इतिहास, जिसमें हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के बाद हम आज पढ़ेंगे बृहद हिमालय। दोस्तों, यदि आपने हमारा वह वीडियो नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो को लिंक को फॉलो करते हुए वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, हमारा उत्तराखंड का जो भूगर्भिक इतिहास है वही निरंतर चालू है, वही निरंतर चल रहा है, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय कवर कर लिया है और अब है हमारा बृहद हिमालय। दोस्तों, बृहद हिमालय को महान हिमालय भी कहते हैं। साथ ही सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्थिति पर। दोस्तों, हमने जाना ये हमारा ट्रांस हिमालय और इसके बाद की जो हिमालय श्रृंखला है ये हमारे बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय यानी जो इसकी स्थिति है दोस्तों, यह बृहद हिमालय जो है ट्रांस हिमालय के दक्षिण में बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। साथ ही हमने जाना था बृहद हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय तथा मध्य हिमालय के उत्तर में बृहद हिमालय की स्थिति है। दोस्तों, बृहद हिमालय की जो स्थिति है ट्रांस हिमालय के दक्षिण में, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में तथा मध्य हिमालय के उत्तर में। दोस्तों, अब हम इसकी बात करते हैं उत्तराखंड में इसका विस्तार कितना है, कहां कहां है, किस किस जनपद में है, यानी उत्तराखंड में बृहद हिमालय की स्थिति। दोस्तों, सपोज दैट ये हमारा उत्तराखंड है, ये हमारा उत्तराखंड है, ये हमारा कुमाऊं मंडल और ये हमारा गढ़वाल मंडल। दोस्तों, ये हरिद्वार है, ये देहरादून है, उत्तरकाशी है, चमोली है, ये रुद्रप्रयाग है, ये टिहरी है, ये हमारा पौड़ी है। दोस्तों, उत्तरकाशी, उकी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार, पौड़ी हो रहा है, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर। पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये चंपावत। दोस्तों, अगर हम बृहद हिमालय की उत्तराखंड में स्थिति की बात करें तो ये उत्तराखंड के 6 जिलों में इसका विस्तार है। वो 6 जिले कौन से हैं दोस्तों? इसका विस्तार है, ये रही आपकी ट्रांस हिमालय रेंज, और इसका विस्तार है बृहद हिमालय का उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में, उत्तरकाशी में, टिहरी में, रुद्रप्रयाग में, चमोली में, बागेश्वर में और पिथौरागढ़ में। दोस्तों, बृहद हिमालय का जो उत्तराखंड में विस्तार है वो 6 जिलों में है। 6 जिलों में बृहद हिमालय का उत्तराखंड में 6 जिलों में विस्तार है। नंबर 1 उत्तरकाशी में, टिहरी में, रुद्रप्रयाग में, चमोली में, बागेश्वर में और पिथौरागढ़ में। 6 जिलों में बृहद हिमालय का विस्तार है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी ऊंचाई की। दोस्तों, इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से नहीं, दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है वो 4800 मीटर से
6000 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। दोस्तों इसकी औसत ऊंचाई 4800 मीटर से 6000 मीटर तक है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके अन्य नामों की। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं बृहद हिमालय के अन्य नामों की। दोस्तों इसके अन्य नामों में इसे उच्च हिमालय भी कहते हैं, उच्च हिमालय, बृहद हिमालय, और इसे महान हिमालय भी कहते हैं, या महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, उच्च हिमालय, महान हिमालय, पार हिमालय, पार हिमालय। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया, पहले ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को एक ही माना जाता था। बाद में जब इनको 1936 में पृथक पृथक माने जाने लगा, उससे पहले बृहद हिमालय को पार हिमालय भी कहा जाता था, और तब से बृहद हिमालय को ही पार हिमालय कहा जाता है। तीसरा जो अन्य नाम है दोस्तों इसका मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय, और आंतरिक हिमालय, इसका ही नाम है आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय दोस्तों इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बीच में स्थित है, ऊपर ट्रांस हिमालय, नीचे मध्य हिमालय दक्षिण में, बीच में स्थित होने के कारण इसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। तीसरा दोस्तों इसको लास्ट कहा जाता है हिमाद्री। दोस्तों हिमाद्री का जो अर्थ होता है ये होता है बर्फ का घर। हिमाद्री का अर्थ होता है बर्फ का घर। क्योंकि बृहद हिमालय में वर्ष भर बर्फ रहती है, ये वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, जिस कारण इसे बर्फ का घर भी कहा जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे बृहद हिमालय की चट्टानों की, यानी बृहद हिमालय किन किन चट्टानों से निर्मित है, कितनी प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। दोस्तों इससे पहले हम एक और बात जानते हैं। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को जो अलग करती है उस ट्रस्ट को कहते हैं टेथिस ट्रस्ट, टेथिस भ्रंश, या और इनके बीच जो क्षेत्र पड़ता है उसे कहते हैं सचर क्षेत्र, सचर क्षेत्र। साथ ही दोस्तों बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो भ्रंश पड़ती है, जो इनको अलग करती है, उसे कहते हैं एमसीटी। एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मुख्य केंद्रीय भ्रंश। दोस्तों अब हम बात करते हैं चट्टानों की। दोस्तों बृहद हिमालय की जो चट्टानें हैं वो लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती हैं, 1.5 करोड़ वर्ष बृहद हिमालय की चट्टानों को पुरानी मानी जाती हैं। दूसरा, इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है, तीसरा दोस्तों ये चट्टानें ग्रेनाइट, नीस तथा शिस्ट की बनी होती हैं। दोस्तों बृहद हिमालय की जो चट्टानें हैं वो 1.5 या 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती हैं। दूसरा, इनमें जीवाश्म का अभाव माना जाता है, इनमें जीवाश्म का अभाव है। तीसरा दोस्तों ये जो चट्टानें हैं ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट की बनी हुई हैं। दोस्तों बृहद हिमालय की जो चट्टानें हैं वो 3 प्रकार की हैं, 3 टाइप्स, 3 प्रकार के हैं, जिसमें एक है सपोज दैट है हमारा बृहद हिमालय, एक है उत्तरी बृहद हिमालय चट्टानें, बृहद हिमालय चट्टानें, जो इसके
जो चोटी वाले भाग हैं उनमें पाई जाती है। जो इसकी चोटी वाले जो क्षेत्र है या जो ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उनमें ये पाई जाती है। दोस्तों, इनमें है ऊपरी या उत्तरी, इसको कहेंगे ऊपरी बृहद हिमालय चट्टानें, जो सिस्ट और बायोटाइट की बनी होती हैं। और दूसरी है दोस्तों, जो इसके बीच वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं, मध्य बृहद हिमालय चट्टानें। और जो इसकी सबसे निचले क्षेत्र में पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं निचली बृहद हिमालय चट्टानें। निचली बृहद हिमालय चट्टानें। दोस्तों, अगर हम ऊपरी बृहद हिमालय चट्टान की बात करें तो ये जो इसकी सर्वोच्च चोटी है, ऊपर की जो चोटियां हैं, सर्वोच्च शिखर है जो जिनका शिखर है, वो जो चट्टानें बनी हैं वो बायोटाइट से तथा शिस्ट से बनी है। और जो मध्य बृहद चट्टानें हैं जो इसका बीच का भाग बनाती हैं वो काल्क, सिलिकेट और स्फटिक की बनी है। सिलिकेट और स्फटिक की बनी है। और जो इसकी निचली बृहद चट्टानें हैं, जो निचली बृहद हिमालय की चट्टानें हैं, वो अवरक, पेल्ससार, नीस और सिलिमाइट से बनी है। वो अवरक, पेल्ससार, नीस और सिलिमाइट से बनी है। नीस, सिलिमिग्नाइट और सिलिमिग्नाइट। दोस्तों, अब हम बृहद हिमालय के बाह्य आवरण पर चर्चा करेंगे। बाह्य आवरण। दोस्तों, बाह्य आवरण में हम जानेंगे कि यहाँ तापमान कितना होता है, यहाँ वर्षा किस रूप में होती है, और यहाँ क्या क्या वनस्पति पाई जाती है। तीसरा, यहाँ जनसंख्या क्या क्या बसाव है या नहीं है, और यहाँ कृषि होती है या नहीं होती है। दोस्तों, यदि हम बृहद हिमालय की बात करें तो यहाँ तापमान न्यूनतम रहता है। न्यूनतम तापमान, यहाँ तापमान न्यूनतम रहता है। और जो वर्षा होती है वो यहाँ बर्फ के रूप में होती है, यानी बर्फ के रूप में वर्षा, यहाँ बर्फ के रूप में वर्षा होती है, यानी ये भी वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, जिस कारण इसे हिमाद्री भी कहते हैं। वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। दोस्तों, बाह्य आवरण में यहाँ न्यूनतम तापमान रहता है, वर्षा बर्फ के रूप में होती है, और इसका जो 50% जो ये क्षेत्र है, 50% इसका क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है पूरे के पूरे 12 महीने या पूरे वर्ष भर। साथ ही यहाँ बर्फ के रूप में वर्षा होती है, बर्फ के रूप में वर्षा होती है, जिस कारण यहाँ वनस्पति भी इस क्षेत्र में तो पाई नहीं जाती। निचले क्षेत्रों में थोड़ा बहुत झाड़ियों वाली या कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। दोस्तों,
जनसंख्या की अगर बात करें तो इस 50% क्षेत्र के अलावा निचले क्षेत्रों में यहां भोटिया जनजाति निवास करती है। दोस्तों यहां भोटिया जनजाति निवास करती है। प्रश्न आता है कि कौन सी जनजाति बृहद हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करती है, निवास करती है? तो इसका आंसर होगा भोटिया जनजाति। दोस्तों यह बृहद हिमालय में सिर्फ और सिर्फ भोटिया जनजाति निवास करती है। आपको पता है बृहद हिमालय का 50% जो भाग है वो बर्फ से ढका रहता है, बर्फ पर। साथ ही यहाँ बर्फ के रूप में लगातार वर्षा होती है, बर्फ के रूप में वर्षा होती है। और जब अगर वनस्पति की बात करें, वनस्पति की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। और मेन जो इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है दोस्तों वो ये है फूलों की घाटी। फूलों की जो घाटी है, फूलों की घाटी इसी बृहद हिमालय में स्थित है। दोस्तों फूलों की घाटी इसी बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों अब बात करें कृषि की। दोस्तों जो क्षेत्र कुछ माह बर्फ से ढका रहता है लेकिन कुछ माह यहाँ बर्फ नहीं रहता है, तो उन क्षेत्रों में यहाँ ढलानी कृषि होती है। थोड़ा बहुत ढलानी कृषि होती है जो भोटिया जनजाति के लोग ही करते हैं। अगर हम बात करें इन भोटिया जनजाति के लोगों की तो इनका जो प्रमुख व्यवसाय है पशुपालन। दूसरा तिब्बत के साथ या व्यापार, तिब्बत के साथ व्यापार या व्यापार। किसका व्यापार? उन्हीं वस्त्रों का या उन्हीं कपड़ों का व्यापार ये तिब्बत के साथ करते हैं। यही इनका व्यवसाय है। भोटिया जनजाति का पशुपालन करते हैं और तिब्बत के साथ उन्हीं वस्त्रों का व्यापार करते हैं। और जड़ी बूटी का भी दोस्तों ये व्यापार करते हैं, क्योंकि बृहद हिमालय क्षेत्र में वनस्पति की अगर बात करें तो यहाँ कंटीली झाड़ियां और जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। तीसरा दोस्तों इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है फूलों की घाटी कौन से हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो आंसर होगा दोस्तों बृहद हिमालय क्षेत्र में फूलों की घाटी स्थित है। दोस्तों अभी हमने जाना बृहद हिमालय क्षेत्र, साथ ही अब हम इसमें जानेंगे दोस्तों, हालांकि इस वीडियो में ये सब कवर नहीं हो पाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसके लिए दोस्तों हम बृहद हिमालय क्षेत्र में जो पर्वत होते हैं या जो ग्लेशियर हैं, जो दर्रे हैं, उनको हम अलग अलग वीडियो में दोस्तों जानेंगे। दोस्तों बृहद हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड के जो मुख्य या प्रमुख जो पर्वत हैं वो बृहद हिमालय क्षेत्र में। दोस्तों दूसरा बृहद हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड के जो दर्रे हैं वो भी बृहद हिमालय क्षेत्र में हैं। तीसरा उत्तराखंड के जो ग्लेशियर हैं ये भी बृहद हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसके आने वाली जो भी हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी उत्तराखंड के पर्वतों पर, उत्तराखंड के पर्वत और उत्तराखंड के दर्रे और उत्तराखंड के ग्लेशियर पर। दोस्तों इसके बाद हम उत्तराखंड पर्वत पर वीडियो बनाएंगे, उत्तराखंड के दर्रों पर वीडियो लाएंगे और उत्तराखंड के ग्लेशियर पर वीडियो लाएंगे। और इन सब के बाद हम पढ़ेंगे मध्य हिमालय। दोस्तों मध्य हिमालय में भी हम पहले मध्य हिमालय को जानेंगे, उसके पश्चात मध्य हिमालय में उत्तराखंड के जितने भी मैक्सिमम बुग्याल हैं वो सभी के सभी मध्य हिमालय में स्थित हैं। इसलिए मध्य हिमालय को जानने के बाद हम बुग्यालों पर चर्चा करेंगे, उत्तराखंड के बुग्यालों पर। और कुमाऊं के जो अधिकतर ताल हैं
वो भी मध्य हिमालय में स्थित है। इसलिए हम फिर बुग्यालों के बाद तालों को जानेंगे, तालों के लिए वीडियो लाएंगे। उसके पश्चात दोस्तों उत्तराखंड की जो ज्यादातर नदियां हैं बृहद हिमालय और मध्य हिमालय से ही निकलती हैं, इसलिए हम उत्तराखंड में नदी तंत्र को जानेंगे। उसके बाद हम नदी तंत्र के लिए नदी तंत्र के बारे में या नदी तंत्र का वीडियो लाएंगे। उसके पश्चात दोस्तों हम पढ़ेंगे शिवालिक, शिवालिक हिमालय या शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। और इसके पश्चात मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश में बाबर के प्रदेश, तराई, बाबर के मैदान, तराई के मैदान और गंगा के मैदान। दोस्तों उत्तराखंड को दो भागों में बांटा जाता है, हिमालय प्रदेश और मैदानी प्रदेश। हिमालय प्रदेश में दोस्तों हमने ट्रांस हिमालय कर चुके हैं। बृहद हिमालय पे हमारा ये वाला वीडियो है। इसके बाद हम बृहद हिमालय के अंतर्गत जो भी पर्वत, दर्रे, ग्लेशियर आते हैं वो पढ़ेंगे। फिर मध्य हिमालय, बुग्याल, ताल, नदी तंत्र, फिर शिवालिक हिमालय। फिर हम मैदानी प्रदेश पर चर्चा करेंगे, बाबर का मैदान, तराई का मैदान और गंगा का मैदान। दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे खरकवाल जी ने जो उत्तराखंड को 6 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और आशा करते हैं आपको हमारा यह प्रयास, यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और यदि आपको पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को शिक्षा कोचिंग क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।